स्टूडेंट्स, आज हम एपी सीरीज चैप्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एपी सीरीज है क्या, ठीक है। तो उसके लिए मान लीजिए हम एक सीरीज लेते हैं, लाइक आप यहाँ पर लेते हैं 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ओके। तो इसमें क्या है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो है ए। हम उसे किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। अब जो ये सीरीज है इसे आप लिख सकते हो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म जो आप देख रहे हो जैसे A5 है, तो इट मीन्स हम A1 को ही फर्स्ट टर्म मान रहे हैं और इसे हम क्या मान रहे हैं, 5। तो A का मतलब जो है वो यहाँ पर हो गया फर्स्ट टर्म, सबसे पहली जो टर्म है सीरीज में वो। उसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आती है वो है कॉमन डिफरेंस की। व्हाट इज अ कॉमन डिफरेंस हियर? अगर आप अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं, लाइक A2 माइनस A1, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हम 10 में से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म 10 है और फर्स्ट टर्म 5 है। अगर हम 10 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5। इसी तरह से अगर आप करते हो A3 माइनस A2, व्हाट इज A3 हियर? हियर A3 इज 15। तो आप क्या करेंगे, जो 15 है उसमें से आप 10 माइनस करेंगे, मतलब आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे और अगेन आपके पास जो डिफरेंस है वो होगा 5 का। इसी तरह से हम अगर A4 में से A3 को माइनस करते हैं तो आपके पास फिर कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर वो क्या आ जाता है, 5। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे, इट इज एन एपी सीरीज, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए जो सीरीज है वो एपी सीरीज है। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हो कि हमने d फाइंड आउट कर लिया है और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसने हमें an, मतलब उसने आपको पूछा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड 30th टर्म के, मतलब 30th नंबर पर कौन सी टर्म होगी, जैसे फर्स्ट पर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो अप टू 30th प्लेस पर कौन सी टर्म होगी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an का, और वो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब आपने देखना है 30th टर्म, मतलब n की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 30 है, और यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास है 5 और n की वैल्यू आपके पास हो जाती है 30, और कॉमन डिफरेंस जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास है 5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 29 मल्टीप्लाई 5। अगर आप 29 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 145, और 145 में आप 5 ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 150। तो ये था an फाइंड आउट करना, और हम अगले कुछ क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।